आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट हमारे एनवायरनमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट यानी माहौल, हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली जो नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ें हैं वो सब मिल के हमारा एनवायरनमेंट या हमारा माहौल बनाती हैं। और अगर हम बात करें एबायोटिक की, तो एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, यानी लाइट हमारे एनवायरनमेंट का नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में और कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं? इसमें शामिल हैं लाइट के अलावा टेम्परेचर, एयर, सॉइल और वाटर। तो लाइट प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें लाइट के रोल की कि एनवायरनमेंट में लाइट का क्या रोल है, तो एनवायरनमेंट में लाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है एक ख़ास किस्म के प्रोसेस के लिए। और वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके अपनी खुराक या अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और वो फूड किस शक्ल में होता है? ग्लूकोज या शुगर की शक्ल में। और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। और ये प्रोसेस कंप्लीट या स्टार्ट, अगर हम कहें कि ये प्रोसेस स्टार्ट ही तब होगा जब पौधों को सनलाइट मुयस्सर होगी। तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि धूप की शिद्दत तेज़ होती जाती है, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज़ होता जाता है। और जब अंधेरा हो जाता है, यानी जब पौधों को लाइट मुयस्सर नहीं होती या सनलाइट नहीं होती डार्क में, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में पौधे जो अपनी खुराक तैयार करते हैं तो वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बाकी के जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं वो भी पौधों से तैयार की हुई खुराक को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फूड के आइटम्स दिखाए गए हैं। तो ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? ये हम पौधों से यानी प्लांट्स से हासिल करते हैं। तो इस तरह पौधे जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो ना सिर्फ पौधे खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि ह्यूमन बीइंग्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो जानवर होते हैं वो भी अपने फूड के लिए पौधों पे इन्हिसार करते हैं या डिपेंड करते हैं। तो कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पौधे खाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इन जानवरों को खाते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। और प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। इसी तरह से लाइट का एक और इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि हम चीज़ों को यानी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं लाइट की मौजूदगी में। अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, तो क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे पौधा है तो वो हमें कैसे नजर आता है? जब रोशनी किसी चीज के ऊपर पड़ती है तो उस चीज से टकरा के रोशनी की शुआएं हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। तो देखने के लिए, किसी चीज को देखने के लिए लाइट, हमारी आंखें और हमारा दिमाग तीनों इंटरैक्ट करते हैं तो हमें चीजें नजर आती हैं। तो इस तरह से लाइट अपना रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से और जिसकी मदद से हमें चीजें विजिबल होती हैं, यानी हम चीजों को देख सकते हैं। तो इस तरह से लाइट एनवायरनमेंट का एक एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा लाइट के बारे में।